स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट के बारे में और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हुआ था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और उसी से जो है एक्सपोनेंट से ही जुड़े हुए कुछ सवालों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक ना, परिमेयकरण। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ जो है ना क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक्सपोनेंट के फॉर्मूले को जो है डिराइव भी किए थे, ठीक है ना। आइए कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन का जो है हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, एक एक करके हम आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग, दो तीन क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग देखेंगे। आपके अगर बुक में अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, यदि आपको इक्वल में क्वेश्चन मिले 2 to the power x इक्वल 3 to the power y इक्वल 6 to the power माइनस z, है ना। अगर इक्वलिटी का अगर आपको जो है ना क्वेश्चन मिलता है तो आप यहां पे लिखिएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। 2 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power y इज इक्वल टू 6 to the power माइनस z। देखिए, आपको करना क्या है कि ये तीनों तो आपस में इक्वल जो है दिया हुआ है, ठीक है। आप ये देखिए कि ये तो खुद में जो है ना प्राइम फैक्टर है, ये खुद ही हमारा क्या प्राइम फैक्टर है, लेकिन यह हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मान लेना पड़ेगा कोई तीसरा वेरिएबल जो कि इन तीनों के बराबर है। वो मान लीजिए कि के है, आप यहाँ मान सकते हैं कि तीनों के बराबर क्या है, के है, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया है जैसे x टू दी पावर a इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू y टू दी पावर अगर b है, ऐसे है तो आप x के वैल्यू को कैसे लिखते हैं, y और b पावर में, और यह a जो है पावर में, यह b के नीचे चला आएगा, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा के, 3 टू द पावर y इज इक्वल टू हो जाएगा के, और 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू लिख दीजिएगा के हो गया, 3 टू द पावर y इज इक्वल टू लिख दीजिएगा के हो जाएगा, और 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, के लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, यहां पर हम 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं k के फॉर्म में। तो 2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, k का पावर तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। तो k का पावर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इस फॉर्म से देखिए यहाँ पे, ठीक है। 3 का वैल्यू k के रूप में क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k टू दी पावर 1 तो रहेगा ही, और ये z चला आएगा नीचे, z आएगा माइनस z के रूप में। तो माइनस को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यह तो हमारा खुद ही क्या है, प्राइम फैक्टर है, यह हमारा खुद ही क्या है, प्राइम फैक्टर है, ये हमारा नहीं है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 into 3 लिख देंगे। 2 into 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, k टू दी पावर माइनस 1/z आ गया। अब देखिए 2 का वैल्यू आप यहां से उठा कर रखिएगा। 2 का वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1/x। तो यहां पे रखिएगा 2 का वैल्यू k टू दी पावर 1/x इंटू, ठीक है। 3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, k टू दी पावर 1/y इज इक्वल टू k टू दी पावर माइनस 1/z, ठीक है। आप जानते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर हमारा ऐड होता है,
जानते हैं, तो k का पावर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1/z हो जाएगा। अब यहां पे देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस हमारा सेम है, तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। ठीक है, अब माइनस 1/z को जब आप शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है ना, लेफ्ट में, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। देखिए यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के ऊपर एक और देखते हैं। जो हमारा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है यह भी इसी पर आधारित है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तीनों हमारा इक्वल है आपस में, इसका मतलब है कि यह किसी चौथे हमारे कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्यूशन जब हम यहां पे देंगे a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, कि मान लीजिएगा। ठीक है, या a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, k हो जाएगा। b टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। c टू द पावर z बराबर k हो जाएगा। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/x हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/y हो जाएगा। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k टू द पावर 1/z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, देखिए ये तो तीनों हमारा नंबर है नहीं, है ना, इसका तो जो प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता है। ठीक है ना, वेरिएबल है। यहां पे हमको दिया हुआ है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ऐसे है, गिवन है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि बी इज इक्वल टू क्या है, के टू द पावर 1/y है, तो यहाँ पे रख देंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, के टू द पावर 1/x इंटू सी का वैल्यू कितना है, के टू द पावर 1/z है। पावर में जब इंटू होगा, ठीक है, तो 1/y इंटू 2 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के टू द पावर 2/y हो जाएगा इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ हमारा बेस सेम है तो हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 1/x प्लस 1/z हो जाएगा इज इक्वल टू, x और z का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा। x से कट गया x क्या बचा, z बचा, z से 1 में गुना करेंगे z हो गया, प्लस z से कट गया z हमारा क्या बचा, x बचा, x से 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। या 2/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा z प्लस x/xz। ठीक है, या देखिए अगर आपको दिया हुआ जैसे मान लीजिए x/y इज इक्वल टू 2/3, तो आप लिख सकते हैं कि y/x इज इक्वल टू 3/2, है ना। जैसा यह उल्टेगा वैसे सेम रेशियो में ये भी क्या हो जाएगा ना, उलट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y/2 इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा xz/z प्लस x, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा, 2 इंटू xz बटा कितना हो जाएगा, z प्लस x हो जाएगा। देखिए तो आया। ठीक है ना, इस टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसका थोड़ा सा इसके आगे का एक्सपोनेंट का टाइप जो है ना देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ इस टाइप के जो भी है क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू b, b टू द पावर y इज इक्वल टू c, c टू द पावर z इज इक्वल टू a। ये सब जो है, अब देखिए यहाँ पे सभी इक्वल नहीं है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था a टू द पावर x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू यानी कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर सब क्या है, अलग अलग है ना। तो हम लोग इसी नियम पे इसको तोड़ेंगे, x टू द पावर a इज इक्वल टू y टू द पावर b, इसलिए x इज इक्वल टू y टू द पावर b बाई a। इस फॉर्म पे हम इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए गिवन दिया हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो b का पावर कितना हुआ, 1 हुआ। या देखिए यहां पर वैल्यू उठा के रखना है सिर्फ। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर
बी का पावर यहाँ पे क्या है 1 है। इसमें से आप किसी का भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ए का देखिए, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, सी टू द पावर जेड है। तो हम यहाँ पे ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, सी टू द पावर जेड। यह हमारा ए का वैल्यू हो गया और पावर तो है x इज इक्वल टू बी टू द पावर 1। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी टू द पावर, देखिए पावर में तो इंटू होता है, x इंटू जेड हो जाएगा इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 हो जाएगा। या फिर देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, बी टू द पावर y है। तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी टू द पावर y लिख देंगे। टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 हो जाएगा। देखिए फिर पावर में इंटू हो जाएगा, तो एक्स जेड इंटू वाई, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी टू द पावर 1। बेस बेस मिल गया, इसलिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ आप इसको ही लेकर के सॉल्व जो है कि नहीं कर सकते, आप इस तीनों टर्म में से किसी को भी इस टाइप के क्वेश्चन में लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए, हमको लाना है यही, ए टू द पावर क्या है यहाँ पे 1 है। अब देखिए सी का जो है यहाँ पे वैल्यू देखिए कितना है आपका, बी टू द पावर वाई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी टू द पावर वाई टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर 1, या बी टू द पावर वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में तो इंटू होता है, ठीक है। या फिर बी का देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए टू द पावर एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 1 हो जाएगा। पावर में इंटू होता है, तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1 हो जाएगा। दोनों का बेस हमारे यहाँ पे मिल गया, तो पावर तो हमारा सेम हो जाएगा। देखिए हो गया हमारा प्रूफ, है ना। वैसे ही आप यहाँ पे अगर चाहें तो आप इसको भी लेकर के सॉल्व जो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। यदि आपको दिक्कत होती है ना, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जा करके और वहां पे लिखिएगा कि सर हमें इस स्टेप में दिक्कत है ना, तो उसको जो है आपको सॉल्व करके, या फिर अगर किसी टाइप का अगर आपको एक्सपोनेंट का अगर ना प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में, तो आप उसको लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है ना। आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, है ना। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन वो हम आपको देंगे कल, है ना। और फिर जो है कल इसका सोल्यूशन देने के बाद में तब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण, इसको हम लोग देखेंगे, है ना, ठीक है ना। कल हम लोग इसके ऊपर जो है चर्चा जो है करेंगे और इसको ए टू जेड इसके जितने भी सारे आपको रूल है ना, उन सभी रूल को जो है आपको समझाएंगे, है ना। और कल इस टॉपिक के ऊपर जो है पढ़ाई हमारी शुरू होगी, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आज का होमवर्क जो हुआ वो ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है ना। आप लोग अपने जो है घर पे बैठ करके इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। ठीक है, हैव अ नाइस डे।